सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी तिङन्त प्रकरण में अदादि गण को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी बीच में हमारा थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हो गया था, इस कारण से हमारी ये कक्षा रुक गई थी। अब जैसे ही स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक हुआ है, हमने पुनः कक्षा आरंभ कर दी है। तो हमारा अदादि गण में हमने जो धातु शींग स्वप्ने धातु थी हमारी, ये चल रही थी हमारी शींग स्वप्ने। तो शींग स्वप्ने इस धातु के रूप मैंने आपको पूरे कंप्लीट करा दिए थे। इसके आगे अब हमारी धातु आ रही है इंग अध्ययने। ठीक है, चलिए अब खोल लीजिएगा, कोई बात नहीं, पुस्तक यहाँ पर मैं भी ओपन कर लेता हूँ। और मित्रों, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी के सहयोग से हम ये कार्य करते हैं। ठीक है, संस्कृत माता का हम व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लगभग 6 वर्ष हमको हो गए हैं। 6 वर्ष से हम लगातार आपके सहयोग से ये कार्य कर पा रहे हैं। हम कोई कहीं संस्थान में जॉब नहीं करते हैं, कहीं से हमको सैलरी नहीं मिलती है। हमारा जो भी खर्चा होता है इस व्यवस्था को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, और हम पारिवारिक व्यक्ति हैं, अर्थात गृहस्थी व्यक्ति हैं। बच्चों की व्यवस्था करना और परिवार के जो भी सदस्य हैं और भी हमारी टीम के लोग हैं, सब की पूरी व्यवस्था आप सभी के सहयोग से होती है, तब ये कार्य बढ़ पा रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो आपको लगता है ये कार्य अच्छा हो रहा है, तो आप हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य अवश्य बनिएगा। जितना भी आपको सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य के अनुसार आप अपना हमें सहयोग प्रदान करते रहिएगा। ये अकाउंट डिटेल दी गई है, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, ये सबसे सरल है वैसे, 9582104261। इसको आप अपने अकाउंट जो भी ऐप चलाते हैं उसमें इसको डाल करके आप सीधे हमसे जुड़ करके अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और ये इसका क्यूआर कोड है, इसको भी आप स्कैन करके आराम से कर सकते हैं। करना ही चाहिए मित्रों, क्योंकि हमने ये अभियान एक आरंभ किया है, तो ये अभियान निरंतर 6 वर्षों से बढ़ रहा है। जब तक हम जीवित हैं तब तक बढ़ता रहे। उसके बाद भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी व्यवस्था हम बना के जाएं कि निरंतर बाद में भी कार्य करता रहे, प्लेटफॉर्म है, संस्कृत माता की निःशुल्क सेवा करता रहे। चलिएगा, तो ये तो आपसे हमारा निवेदन हो गया है। और साथ में ये भी निवेदन करते हैं, हमारा जो लक्ष्य है प्रथम चरण का 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण और लेखन सिखाना है। तो इसके लिए आप लोगों को जोड़ते रहिएगा। हमने कोर्स तैयार कर दिया है पूरा एकदम, तो कोई भी आकर के शून्य स्तर से यहाँ संस्कृत भाषा सीख सकते हैं। ठीक है, निःशुल्क। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमारा हो गया था ये धातु थी हमारी, ठीक है, शिंग स्वप्ने, ये कंप्लीट हो गई थी, सारे रूप इसके करा दिए थे मैंने, ये यहाँ तक हो गई थी। ठीक है, अब हमारी धातु आ रही है इंग अध्ययनी। ये इंग धातु क्या है? अध्ययन माने पढ़ने अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बारे में ये विशेष बताते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी कि
इंगी काउ कावध्युपसर्गतो न व्यभिचरतः। ठीक है, ये वस्तु ऐसे इंग इकऊ है, इंग इकऊ अधि उपसर्गतः न व्यभिचरतः। ये जो इंग धातु है और एक स्मरणीय और धातु है, तो इंग यहाँ पर आई, इंग और एक धातु क्या है, अधि उपसर्ग, ये अधि है, अधि उपसर्ग से कभी भी अलग नहीं प्रयोग होता, अर्थात इंग धातु का और इक धातु का जब भी हम प्रयोग करेंगे तो अधि उपसर्ग लगा के ही उसका प्रयोग करना पड़ेगा, बिना अधि के नहीं। तो न व्यभिचरत माने वो उसको कभी छोड़ता नहीं है, अधि उपसर्ग को ये दोनों धातु छोड़ती नहीं, इसलिए इसका रूप क्या बनता है, अधीते। सरल है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। जैसे अधि उपसर्ग है हमारा और ये इंग धातु है, ये इसकी संज्ञा हो गई, आत्मनेपद का ता आ जाएगा और यहाँ शप आ जाएगा। अदादिगण की है तो आदि प्रभृतिभ्यः शपः, शप का लुक हो गया। तावच्च अट्टित आत्मनेपदानाम टेरे, पूर्व सारी चल रही है प्रक्रिया। और अब यहाँ पर क्या, इसको मान करके यहाँ गुण प्राप्त होगा, तो सार धातु कंपित से ये कैसा है, गितवत है, गितवत होने से किंगिति से निषेध हो जाएगा। फिर यहाँ पर अब कुछ भी प्राप्त नहीं है, अधि का ई और ई अका सवर्ण दीर्घ मिला करके अधीते। फिर द्विवचन में बनेगा अधियाते, यहाँ पर क्या स्थिति रहेगी हमारी, अधि और ये इनका ई शब्द चला गया और ये आताम, आताम को आते हो जाएगा, टित आत्म पदानम तेरे शब्द का लुक हो गया। इसको मान करके भी यहाँ गुण का निषेध हो जाएगा, वो गित है ये भी। अब यहाँ पर क्या है, अका सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है और एक दूसरा क्या प्राप्त होता है, इको यणची, परंतु इको यणची का अपवाद एक सूत्र है, अचिष्णु धातु भ्रुवाम इवो रियम वंगो, कई बार पढ़ा दिया। ठीक, ये क्या है, इवर्णांत धातु है, अंग है, आजादी प्रत्यय पर रहते इसको इयंग आदेश प्राप्त होता है। तो यहाँ सवर्ण दीर्घ पहले नहीं होता, पहले इसको इयंग आदेश हो, ध्यान रखें क्या होगा, इयंग आदेश। तो इयंग आदेश हो जाएगा तो इयंग, इयंग क्या गित है, गिच्च, इसके स्थान में हो जाएगा ई के, तो ई संज्ञा अकित संज्ञा ई बचा। अब यहाँ पर आकर सवर्ण दीर्घ लग जाएगा, तो अधि या आते, अधियाते। ठीक है जी। इसी प्रकार से बहुवचन में अधीयते, यहाँ पर क्या झको आत्मने पदेश्वनता से अत हो जाएगा, तो पूरा वैसे अधीयते। ठीक है, ये हो गया। अब आगे इसके जो दूसरे रूप बचे हुए हैं वो क्या बनेंगे, अधीशे। अब तो सरल ही है, वो तो अपने आप बनाते जाइएगा, अधीशे। ठीक है, अधियाथे, अधि द्वे, क्या बनेगा, अधि द्वे। ठीक है, फिर उत्तम पुरुष में क्या बनेगा, एक वचन में अधिये, अधि ये, अधि वाहे, यहाँ पर अधि वाहे और अधि माहे। मैंने पूरा लिख भी दिया, उच्चारण भी करा दिया। ठीक है, थोड़े दिन हो गए, बीच में गैप हो गया, इसलिए फिर दोबारा पूरा ही करा देता हूँ। ठीक है, तो अधीते, अधियाते, अधीयते, अधीशे, अधियाथे, अधिध्वे, अधिये, अधिवहे, अधिमहे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे लिट लकार में। लिट लकार में इसको विशेष होता है कुछ, आइएगा। इसके लिए सूत्र है, कहते हैं 545वां सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी क्रम संख्या में, गांग लिटी, ये अलग अलग है, गांग लिटी। दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 49वां सूत्र है,
49। ठीक, इसका बिल्कुल सरल अर्थ है, इसमें ऊपर से क्या है, इंग की अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर से इंग की अनुवृत्ति आ रही है सूत्र में, तो इसका अर्थ बनता है इंगो गांग स्यात लिटि। इंग के स्थान में गांग आदेश हो जाता है लिट के परे रहते। क्या होता है, लिट के परे रहते, तो अतः लिट लकार में इसके इंग के रूप नहीं चलते, इसके गांग के रूप चलेंगे। अधि उपसर्ग का प्रयोग तो होगा साथ में, तो क्या बनता, अधिजगे, अधिजगाते, अधिजगिरे। इसमें क्या स्थिति होगी हमारी, अधि, और ये है इंग, और ये आ गया आपका त लिट का, यहां पर इसको क्या हो गया, गा, गांग हो गया मतलब। ठीक, न की संज्ञा हुई, गा बचा। तो यहां पर इनके स्थान में गांग कर दिया, गांग कर दिया, गांग का गा बचा, अब ये हो गया। अब यहां पर इसको एश हो जाएगा, लेटेस्ट जयो रेशी रेच, और इसको द्वित्व हो जाएगा, पूर्व क्या है, लिट्टी धातु और अभ्यास से द्वित्व होकर के ये क्या बनेगा हमारा, गा और गा, पूर्वभ्यास हलाद ह्रस्व, ह्रस्व लगेगा इसमें, तो ये क्या, गा, कोहोश्चु, कोष्टु से चवर्ग आदेश होकर के क्या हो गया, ज। ठीक है, ज हो गया। अभ्यास चर्च से ज को जय रहेगा, तो क्या बन गया, अधि ज गाए। अब यहाँ पर ये क्या है, असंयोगा लिटकित है, असंयोगा लिटकित माने असंयोग से उत्तर अपित लिटकितवत भवति, तो ये कित हो गया, यहाँ पर कित होने से क्या हो जाएगा, कई बार पहले आतो लोप इटिच, आतो लोप इटिच से क्या हो जाएगा, आजादी कित कित प्रत्यय के परे रहते दीर्घ आकार का लोप हो जाता है, तो इसका लोप हो गया, ध्यान रखेंगे, जहां जहां ऐसा मिलेगा वहां लोप होता जाएगा इसका, तो लोप हो गया, तो क्या बनेगा, अधिजगे, ये मिल जाएगा इसमें, अधिजगे। द्विवचन में वही प्रक्रिया रहेगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आताम आ जाएगा, आताम को आते हो जाएगा, सारी प्रक्रिया यहाँ पर भी वही रहेगी, अधिजगाते। और बहुवचन में अधिजगिरे, सारा वही रहेगा, या झा जाएगा, और लिटस जयो रेशी रेश से इरेच आदेश हो जाएगा, इरेच का इरे बचेगा, तो अधिजगिरे। ठीक है, फिर आगे इसका बनेगा हमारा अधिजग से, थासा से हो जाएगा, तो क्या बनेगा, अधि जगी शे। ठीक है, ध्यान रखें, यहाँ पर ये इट हो जाएगा, क्रादि नियम से यहाँ पर इट हो जाएगा, क्या क्रादि नियम से इट होगा, और आदेश पत्र हो जाएगा, तो अधिजग से, और आतो लोपिटी जैसे कितना वो आकार का लोप तो हो ही जाएगा। ठीक है, अधिजग से, अधिजागा, अधिजगाथे, क्या बन जाएगा, अधिजगाथे, और अधिजगिध्वे, और अधिजगे, उत्तम पुरुष में तो ऐसे ही बनेगा, अधिजगे, और अधिजगी वहे, अधिजगी महे, यहाँ पर क्रादि नियम से क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिट लकार के रूप हो गए, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिएगा, अब आ जाइएगा, लिट हो गया, लिट के बाद आ गया लुट लकार, तो अध्येता, इसमें तो कुछ भी नहीं है, आप सारा वैसे ही बनेगा, आ धिये, और ये इंग का ई, और ये आपका ये ता जाएगा, और ये तास आ जाएगा। ये धातु कैसी है, अनिट है, एकाच उपदेश अनुदाता से ये अनिट है, इट आगम यहाँ पर नहीं होगा, नहीं होगा। और इसको क्या हो जाएगा, लुटा प्रथम से डार रस डा हो जाएगा, और डित अवश्यापित
कर्ण सामर्थ्य अवश्यापिट्टे रूप से टी का लोप हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मान के इसको गुण होगा, या तो गुण हो जाएगा ताश को मान के, इसको मान के ताश को मान के, ताश क्या आर धातु का है तो सार धातु का आर धातु का इसे गुण हो गया, तो इसको क्या हो गया ए। अब एको एड़ची लगा देंगे तो अध्येता, क्या रूप बनेगा अब इसका, अध्येता, अध्येतारौ, अध्येतारः, अध्येता से, अध्येता साथे, अध्येताध्वे, अध्येताहे, अध्येतास्वहे, अध्येतास्महे। ठीक है, ये हो गया। लिट लकार में, लिट लकार में बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सारी यही प्रक्रिया रहेगी, यहाँ पर भी गुण हो जाएगा, से आ जाएगा बीच में। ठीक है, तो अध्येष्यते, अध्येष्येते, अध्येष्यन्ते, अध्येष्यसे, अध्येष्येथे, अध्येष्यध्वे। ठीक है, अध्येष्ये, अध्येष्यावहे, अध्येष्यामहे। ठीक है, ये हो गया हमारा लिट लकार। अब लिट लकार के बाद आ जाइएगा लोट लकार। लोट लकार में भी सरल है, वही प्रक्रिया रहेगी। यहाँ पर क्या है, आमेतः, आमेतः से एको आम आम होता चला जाएगा। ठीक है, तो क्या रूप बनेगा इसका, अधीताम। ठीक है, अधीताम, अधियाताम, बस यंग हो गया यहाँ पर, अधियाता, अधियाताम, अधीयताम। यहाँ पर क्या है, झ को क्या हो जाएगा, आत्मनि पदेश्वनता से अत हो जाएगा, और टितात्मनि पदेरम टेरे से एक तो होकर के फिर आमे त से एक को आम हो गया, यंग हो जाएगा, कसवर्ण दीर्घ लग जाएगा, तो अधीयताम। यहाँ अधीयाताम या आताम है, इसलिए अधीयाताम, अधीयताम। ठीक है, फिर आगे बनेगा इसका अधीश्व। लोट मध्यम पुरुष में क्या बनेगा, अधीश्व। ठीक है, अधीश्व और अधियाथाम, कैसे बना, अधियाथाम, अधिध्वम, अधिध्वम। और अब बनेगा अध्ययी, यहां पर देख लीजिएगा, अच्छा ये लिखा हुआ है यहाँ तो ठीक है, अधीश्व, अधियाथाम, अधिध्वम, यह पूरा रूप लिख ही दिया इन्होंने, कोई बात तो अच्छी बात है। उत्तम पुरुष में अध्ययी, अध्ययावहई, अध्ययामहई, पूरा लोट का रूप ही लिख दिया इन्होंने, बढ़िया कर दिया। अध्ययी में कैसे बनेगा इसको देख लीजिएगा, ये अधि है हमारा और ये इंग है, और ये क्या आ गया जी, इट आ गया, इट आ गया, क्या पाया, शब्द का तो लुक हो गया। ठीक है, इट को अटित आत्मनि पदानम टेरे से क्या हो जाता है, इसको नहीं, इसको यहाँ पर हमारा, यहाँ पर टित आत्मनि पदानाम टेरे से इसको क्या हो जाएगा ए, फिर यहाँ पर आठ आगम हो जाएगा, आठ उत्तमस्य पिच्च से क्या हो जाएगा, ये आठ आगम हो जाएगा, और वहीं पर है एत आई, लोट लकार के मध्य उत्तम पुरुष में क्या हो जाता है, एत, ए को क्या हो जाता, आई हो जाता है, एत आई, ध्यान रखेंगे क्या हुआ, एत आई, पहले वही पढ़ाया हुआ है। अब आटष्ट से इसको वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पर क्या बन जाएगा, आई, फिर दोबारा दोनों को, और इसको मान करके ये कैसा हो जाता, आडुत्तम से पित, पित हो गया, पित होने से क्या है, अब गुण हो जाएगा, तो इसको मान के इसको गुण हो गया, गुण हो गया तो क्या बनेगा, ए, ध्यान रखेंगे क्या बन गया, ए। अब यहां पर क्या होगा, आय आदेश हो जाएगा, यहाँ पर एचो यवा यावा से ए को क्या हो जाएगा, आय आदेश, आय आदेश हो गया, और इको एणची, इको एणची से यहाँ पर ई को क्या हो गया, यह हो गया, तो क्या बन गया, ये अध्य आया ए,
तो अध्ययी ऐसा बनेगा, ये ध्यान रखेंगे, अध्ययी ऐसा बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर अध्ययावहै, यहाँ पर अध्ययावहै 8 का ये आए तो मिल जाएगा, बाकी तो सारे गुण आदि हो जाएगा। अध्ययावहै एतई से आई हो गया। ऐसे अध्ययामहै बना लीजिए, कोई परेशानी नहीं। ठीक, चलिएगा, ये हो गया, उतना कठिन भी नहीं है। लंग लकार में अध्ययित, ठीक है, क्या बनेगा, अध्ययित। यहां पर क्या होगा, ये होगा, देखिएगा, ये अधि और ये क्या है, ये इंग का ई और ये त, ठीक है, सबका लुक। यहाँ पर आठ जाति नाम से क्या हो जाएगा, लंग लकार में आठ हो जाएगा। इसको मान के यहाँ गुण तो नहीं होना, तो अब यहाँ पर आठ अष्ट से क्या हो गया, वृद्धि एकादेश हो गया, आई। आठ अष्ट से वृद्धि अपने आप हो गया, आई हो गया, इको एणची लगा दीजिएगा तो अध्ययित। ऐसे ही आगे भी अध्यय्याताम, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर हमारा, एक मिनट एक मिनट, अध्ययिता ये बन गया, और अध्यय्याताम, तो ये थोड़ा सा हमको, अच्छा यहाँ पर क्या स्थिति होगी, यहाँ पर थोड़ा सा अलग स्थिति होगी, आइएगा जिसको भी देख ले। अध्यय्याताम में समझाई तो अध्यय और ये है इंग और ये है आठ, ध्यान रखेंगे, और ये आ गया आपका आताम, ठीक है, आताम आ गया। अब क्या होगा, इसको मान करके इसको गुण तो हो नहीं सकता, जो को ये तो गित है। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आटष्ट प्राप्त हो रहा है पहले, आटष्ट, परंतु यहां आटष्ट नहीं लगेगा। यहां पहले क्या है, अजादि प्रत्यय परे है, इसलिए इसको अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवो रियंग वंगऊ से इयंग आदेश होगा। इसको क्या होगा, इयंग आदेश होगा, इयंग हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा वास्तव में, ये आठ और ये ई या न, ऐसा होगा वास्तव में, न की तंजा की तंजा, ई बच्चा। अब ध्यान दीजिएगा, क्या बच्चा, ई। अब यहाँ पर, अब यहाँ पर आटष्ट लगा देंगे। अब आटष्ट लगा देंगे तो इसको क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा आई, ध्यान रखिएगा, क्या हो गया, आई। अब यहाँ पर इको एणची लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इको एणची लग के अध्या, ये अध्या और आई और या और आताम, अब आप जोड़ दीजिएगा, अध्यय्याताम, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, एक बार तो मैं भी डाउट हो गया कि अच्छा ये बन कैसे गया। ठीक है, इसमें पहले यंग होगा, आटष्ट बाद में लगाते हैं ये। ठीक है, इसके लिए अभी वस्तुतः परिभाषाएं हैं, तो परिभाषाओं में क्या हो जाता है, इसको इसको मान करके इसको यंग आदेश पहले हो जाएगा। आठ का कार्य क्या है, आठ का वो रोक देगी परिभाषा। ठीक, तो क्या बनेगा, अध्यय्याताम, ऐसे बहुवचन में अध्यय्यत और अध्यय्यथाः, अध्यय्याथाम, अध्यय्ध्वम। ठीक है, जहां पर अजादि प्रत्यय मिलेगा वहां पर यंग होगा। अब देखिए यहां पर भी ऐसे अध्ययी, यहां पर भी यंग हो गया तो अध्ययी, अध्ययी वाही, यहां पर तो आजादी आई नहीं तो यंग का कोई मतलब नहीं है, अध्ययी माही, ये बन गया। ठीक है जी, चलिए अब आगे है हमारा अधित, ये विधिलिंग का हो गया। ठीक है, सारी प्रक्रिया वही रहेगी इसमें, यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका, यंग आदेश हो जाएगा, सब जगह सीउट मिलेगा। सीउट का क्या है, विधिलिंग में तो सीउट का और सुट का दोनों का क्या हो जाएगा, लिंग सलोपोन अंत से सकार का लोप हो जाएगा, तो सब जगह इसको क्या मिलेगा, तो सीउट का ई बचेगा, क्या ई बचेगा, तो आजादी प्रत्यय मिलेगा तो उसको सब जगह यंग होता जाएगा इंग धातु को, तो इसलिए
यहां पर भी, यहां पर कैसे बनेगा, ये अधि और ये इंग और ये त और ये सीउट का सी और ये सुट का त, लिंग सलोपोनंतस्य। ठीक है, ये बचा। अब यहाँ पर ये बचा, तो इसको मान करके तो गुण तो हो नहीं सकता, नियत है। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान रखें, इसको इयंग आदेश हो जाएगा। इयंग का क्या, ईय बचा, ठीक है, ईय और लोपोपयोर्बली से इस यकार का लोप हो जाएगा क्योंकि तकार है। आगे आजादी प्रत्यय होगा तो यकार रह जाएगा। तो अब ईय अका सवर्ण दीर्घ, तो अधित, आगे द्विवचन में अधि अधियाताम, ये स्यूट का यह रह जाएगा यहाँ, अधिरन। ठीक है, यहाँ पर झसरन जरन हो गया तो लोप विरोली से स्यूट के यकार का लोप हो गया, तो अधिरन। ठीक है, यहाँ पर भी सुट आता, उसका भी लिंग सलोपोनंत से सकार का लोप हो जाता है। ये हो गया। आगे अधिथाह, ठीक है, हाँ, अधिथाह अधियाथाम अधिध्वम अधिय अधि वही अधि मही। चलिए मैं लिख देता हूं आपको, ये थोड़ा वैसा है, बहुवचन बुद्ध हो गया, अधि था, ठीक है, अधि इसको ऐसे बन जाएगा अधि या आम, ठीक है, फिर है अधि ध्वम, ठीक है, अधिध्वम, फिर अधि अधि ये ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी इटो अत हो जाएगा, हो जाएगा, तो अधि और अधि वही, अधि वही और अधि माही। ठीक है जी, चलिएगा, ये हो गया। तो ये मैंने बिल्डिंग के करा दिए। अब है हमारा आशीलिंग। ठीक, आशीलिंग में रूप बनेगा अध्यशिष्ट। ठीक है, यहां पर इसको गुण हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो यहां पर यंग नहीं होगा, यहां पर यंग की नहीं, क्योंकि इसको ये तो आर धातु को हो गया और ये इसलिए गुण होता जाएगा सब जगह। तो इसका रूप बनेगा, इसका भी सुन लीजिएगा, अध्यशिष्ट अध्यशीयास्ताम अध्यशीरन अध्यशिष्ठाः अध्यशीयास्थाम अध्यशीध्वम या अध्यशीध्वम, क्या है, इणः सिद्धम लिंग लुंग लिटाम धो अंगात से क्या है, ध को ढ हो जाएगा, मूर्धन हो जाएगा। तो अध्यशीध्वम अध्यशीय अध्यशी वही अध्यशी मही। या हर जगह ध्यान रखेंगे, धातु के ई को गुण होता जाएगा, ए हो जाएगा पूरे रूप में, यहां पर गुण का निषेध नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया, ये हो गया हमारा आशीलिंग। अब दो लकार और बचे, लुंग और लृंग, इसको भी आइएगा देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, सूत्र लगेगा 586 में, विभाषा लुंग लृंगो, ये दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 50वां सूत्र है, उसी के नीचे का है। ठीक है, गांगलिटी, इसका अर्थ है इंगाओ गांग वास्यात लुंग लृंगो परतः, माने इंग के स्थान में गांग होता है यदि लुंग लृंग का विषय हो तो इसका मतलब दो रूप बनेंगे, एक तो इंग का बनेगा, एक गांग का बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। अभी चलिए बता देंगे, अभी बाद में आपको समझ में आया तो ठीक है, बाकी ये सिद्धांत कौमुदी का विषय है।
अच्छा, ठीक है। और आगे इसी के साथ ये सूत्र और पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है, कि कहते हैं कि गांग कुटादिभ्यो इणिन नित। इसमें क्या है, ये गांग, ये वाला गांग है, एक गांग धातु भी है और ये गांग आदेश, यहां पर गांग आदेश का ग्रहण है। और कुटादि धातु हैं, कुटादि गण में पठित धातुओं से उत्तर कहते हैं कि नित और इणित, क्या नित और इणित से भिन्न कोई भी प्रत्यय हो, इन से उत्तर होगा तो गित माना जाएगा, अर्थात गित को मान करके उनको कार्य होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लुंग लकार में जाना था। ठीक है, क्या जाना था, लुंग लकार में। अब लुंग लकार में जाना था, गित हो गया, तो हमारी अब स्थिति क्या बनेगी, देखिएगा, ये अधि हो गया, विकल्प करके इसको लुंग लाना है हमको, तो लुंग के लाने से पहले ही इसको क्या हो गया, गांग आदेश हो गया। क्या हो गया, गांग का गा बच्चा, यहाँ पर लुंग ले आए, लुंग का ता आ गया, और चिली लुंगी चिली आ गया, और चिली को क्या हो गया, सिच हो गया। ठीक है, ये अनिट धातु है, क्योंकि इंग धातु उसके स्थान में आया तो एकाच उपदेश से इट का निषेध हो जाएगा। तो ये क्या बचा, सिच बचा, ध्यान रखेंगे, गा और ये सिच का स, सिच प्रत्यय। अब उसने उत्तर ने गांग कुटा दिव्य उन्होंने कर दिया, गांग से उत्तर जो भी प्रत्यय होगा ये कैसा हो गया, गित हो गया, ये इत और णित नहीं है। क्या है, इत और णित नहीं, इसलिए क्या है, गित हो गया। गित होने से क्या हो जाता है, यहाँ पर इसको गित होने से यहाँ पर ये सूत्र लगेगा 588, घुमास्था गापा जहा ते शाम हाली, छठवें अध्याय के चौथे पाद का 66वां सूत्र है, 66। ठीक, ये कहता है, एक तो घू है, ये घू संज्ञक है, दादा घोदा, घू संज्ञक धातु, यहाँ अभी हमें कुछ नहीं करना। एक माँ धातु और एक स्था धातु और गा धातु है, पा है और जहाती। ठीक है, जहाती, जहाती माना यहाँ ओ हाक के आगे। ठीक है, ओ हाक के आगे, तो उन धातुओं को हलादी, हलादी कित कित प्रत्यय परे रहते क्या होता है, ईकार आदेश होता है। अभी अर्थ बता रहे हैं, अब अर्थ आपको समझ में आ जाएगा अच्छा से। उसमें ऊपर से किंगति की अनुवृत्ति आ रही है और आर्धातुक की आ रही है। एशाम आता है ई, ई स्यात, ये ई अलग है, ई स्यात हलादऊ किंगित्यार धातु के। ऐसा मन इन धातुओं को के आकार को, इन धातुओं में जो भी आकार है सब में आकार मिलेगा, उसको ई हो जाता है दीर्घ, ई हो जावे स्याद हलादऊ, संधि से ढलादऊ हो गया है, तो हलादी कित गित आर धातु प्रत्यय परे हो। अब क्या है, ये सिच प्रत्यय क्या है, आर धातुक है, और हलादी है, इट नहीं हुआ, और इस सूत्र से ऊपर वाले से गांग कुटा दिव्यो से कैसा हो गया, गितवत हो गया, तो इसको क्या हो गया, इस आ को ई हो गया, ध्यान रखेंगे, क्या हो गया, ई हो गया। तो अब अद्यगी आदेश प्रत्ययो इष्टुना इष्टु, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अट आगम हो जाएगा, तो ये हलादी बन गई। अब तो यदि आजादी रहेगी तब तो आट होगा, अभी तो अट होगा। एको एणची लगा करके अध्यगिष्ट। ठीक है, अब आपको इसके रूप ऐसे ही चलाने हैं। ठीक है, क्या चलाने बता दे, उच्चारण करा देता हूं आपको। ठीक है, अध्यगीष्ट, अध्यगीषाताम, अध्यगीषात, अध्यगीष्ठाः, अध्यगीषाथाम, अध्यगीढ्वम। ध्यान रखेंगे क्या बनेगा मध्यम पुरुष में, ये बनेगा अध्यगीढ्वम। क्या बनेगा, ध्वम। यहां पर सिच का लोप हो जाएगा, सिच के सकार का यहां पर क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा।
धी च। तो इसलिए यहां पर सिच के सकार का लोप हो गया, तो क्या बन गया अध्यगीढ्वम। और अध्यगीढ्वम और अध्यगीषि उत्तम पुरुष में, और अध्यगीष वही अध्यगीष्महि। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब मैंने लिख दिया, आपको उच्चारण करा दिया, दोबारा बोल देता हूं। अध्यगीष्ट अध्यगीषाताम अध्यगीषत अध्यगीष्टाः अध्यगीष्ठाः अध्यगीषाथाम अध्यगीढ्वम अध्यगीषि अध्यगीष्वहि अध्यगीष्महि। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब जिस पक्ष में गांग आदेश नहीं होगा, उस पक्ष में क्या करना है, उस पक्ष में ये बन जाएगा, ये रह जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, ये अधि अधि और इंग। अच्छा, इंग दूर करता हूं थोड़ा सा, इंग का ई और सिच का स और ये त। ठीक है, इसको मान करके यहां पर इसको क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, क्योंकि गांगकुटादिभ्यो निंगित यहां तो लगेगा नहीं, तो ये सिच क्या है, ऐसे रहेगा। इसको मान करके अब यहां पर गुण हो जाएगा, इसको ए हो जाएगा, सार्वधातु का योग से क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ गांगकुटादिभ्यो नहीं लगेगा, इसलिए कित नहीं रहेगा, वो कित नहीं रहेगा। अब यहाँ पर आठ आगम हो जाएगा, जाति धातु है तो आठष्ट, आठ जाति नाम से आठ, आठष्ट से यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी आई। ठीक है, एको एणची लगा लीजिएगा, आदेश प्रत्ययोष्ट ना इष्टु, तो क्या बन जाएगा अध्ययिष्ट। अब दूसरे पक्ष में क्या रूप बनेगा, सुन लीजिएगा। अध्ययिष्ट अच्छा ठीक है, अध्ययिषाताम, सब जगह वृद्धि होती जाइए, और पहले गुण होगा फिर वृद्धि। अध्ययिषाताम अध्ययिषात अध्ययिष्ठाः अध्ययिषाथाम और अध्ययिढ्वम, क्या बनेगा वहां पर अध्ययिढ्वम। ध्यान रखेंगे, अध्ययी यहाँ पर सिच के सकार का लोप हो जाएगा, अध्ययिढ्वम और अध्ययिषि अध्ययिष्वी अध्ययिष्वहि, एक मिनट, हाँ अध्ययिष्वहि अध्ययिष्महि, ये बन गया। ठीक है, अब ऐसे ही लिंग पक्ष में बन जाएगा। लिंग पक्ष में भी क्या होगा, विकल्प से गांग आदेश हो जाएगा, तो श आदि तो हो ही जाएंगे यहाँ पर, तो ये सरल है अध्यगीष्यत। ठीक है, अध्यगीष्यत अध्यगीष्येताम अध्यगीष्यन्त अध्यगीष्यथाः अध्यगीष्येथाम अध्यगीष्यध्वम अध्यगीष्ये अध्यगीष्यावहि अध्यगीष्यामहि। ऐसे ही यहाँ पर ये जब ये आदे वो नहीं होगा आदेश, तो ऐसा ही हो जाएगा, यहाँ पर ये गुण हो जाएगा इसको मान करके, और ये फिर वृद्धि हो जाएगी आठ के साथ में। ठीक है, वहां पर अट होता है, यहाँ पर आठ होगा, ध्यान रखें। तो अध्ययिष्यत अध्ययिष्येताम अध्ययिष्यन्त अध्ययिष्यथाः अध्ययिष्येथाम अध्ययिष्यध्वम अध्ययिष्ये अध्ययिष्यावहि अध्ययिष्यामहि। पूरा चला दिया, ये ताल लगी पूरी। ठीक है जी, चलिएगा, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आत्मनेपद का। अब ये ऐसी धातु लेंगे, उभयपदी लेंगे आगे से। ये तो हमारा इंग का हो गया, ध्यान रखेंगे इंग अधि पूर्व के इसका प्रयोग होता है। ठीक है, एक बात अब चलते बाद में बता देता हूं, समझ में आया ठीक है। यहां पर ये इनके स्थान में ये जो गांग कर रहे हैं, तो वस्तुतः कुछ लोग कुछ आचार्य कहते हैं कि भाई इनके स्थान पर गा कर देते, गा को गांग पढ़ने की आवश्यकता है। स्थानीयवत भाव से ये गित है तो ये भी गित हो जाता, आत्मनेपद करना था ना,
स्थानीवत भाव से इनके स्थान में जो आदेश होगा वो भी गितवत माना जाएगा। तो अनुदात्त आत्मनिपदम से अपने आप आत्मनिपद हो जाता। तो कहते हैं यहां वास्तव में इनके स्थान में ठीक है गा कर देते तो भी आत्मनिपद तो हो जाता, परंतु यहां पर इस सूत्र में गांग कुटादिभ्यो णिनिगित में यही आदेश का ग्रहण करना था, इसलिए गांग पड़ा है। यदि गा पढ़ते तो यहां पर धातु गांग, ये वाला गा नहीं आ पाता, गांग वाली धातु आ जाती। तो इसलिए गांग आदेश में गित करके इन्होंने गित करके पढ़ा हुआ, बस ये इसका प्रयोजन है। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलेंगे। अब दोहा प्रपूर्णे धातु, बहुत सूत्र पढ़ लिए जी, काफी 588 सूत्र हो गए, लगभग 600 सूत्र होने आ रहे हैं जी। ठीक है, आधे तो हो ही गए, लगभग होने ही वाले हैं। ठीक है, जब आधे हो गए तो पूरे कर देंगे, पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी का कोर्स बना के तैयार कर देंगे। किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगा, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी जितने विस्तार से मैंने आप पढ़ा रहा हूं आपको वैसा नहीं मिल सकता। चलिएगा, यही हमारे परिश्रम की सफलता है, आप इससे लाभ लें। सभी को सादर नमस्ते।